अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। एक डिबेट जो है वो चल पड़ी है और एक मामला है और एक मसला है जो कि अब एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर चुका है और वो है पार्किंग का। नाज़रीन, आप किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी होटल रेस्टोरेंट के बाहर जाएं, किसी पार्क जाएं या इवन किसी हस्पताल जाएं तो आपसे कुछ लोग आएंगे और साथ में रकम मांगेंगे और अपनी कहीं जगह पर मनमानी रकम मांगी जाएगी, कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, और उन आपको देनी है। और नहीं देनी अगर आप नहीं दे पाते तो वो कभी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी उठा के ले जाती है, तो कोई और मसला दरपेश होता है, मगर आपको वो फ़ीस जो है पार्किंग की मद में वो देनी पड़ती है। अब मसला ये है कि एक तरफ तो ट्रैफिक जैम के मसले हल नहीं हो रहे, कहा जाता है सड़कें तामीर कराएंगी, इस मद में ट्रैफिक आपके जो है ये पैसे ले रहे हैं। अब मामला ये है ना कि सड़कें आपको मिल रही हैं, ना ट्रैफिक के मसाइल बेहतर दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ मनमानी जो एक सिलसिला है वो जारी है। इसके ऊपर अभी तफसीलात लेते हैं कि अदालत में भी आज इसके ऊपर जो है वो क्या मामला रहा। इसी हवाले से तारिक हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, बिलखुसूस पार्किंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली रज़ा, मैं आपको तफसीलात से आगे करता चलूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि जो है इससे कबल भी जो है मुतअद्दिद बार जो है वो मेयर कराची की जानिब से या फिर गुज़िश्ता मेयर जो है उनकी जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि पार्किंग फीस जो है वो हम माफ कर रहे हैं, पार्किंग फ्री जोन बना रहे हैं और जो है कुछ जगहों पे पेड पार्किंग उसके लिए जो है प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू जो है वो शहरी अपनी गाड़ियां जो है वो पार्क कर सकेंगे। मेन इशू ये है कि जो है वो सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलने से ज्यादा जो है वो रोड पे खड़ी हुई हमें नजर आती हैं, जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जो है वो इलीगल पार्किंग जिसे कहते हैं कि वो लगाई जाती है। इलीगल पार्किंग की वजह से क्या होता है कि एक जो है वो एक रूट की जो है वो फिटिंग नहीं हुई होती, उसके ऊपर जो है वो हुक्काम की जानिब से जो है मिली भगत से जो है वो ठेके बांट दिए जाते हैं और उनसे जो है वो माहाना जो है वो लाखों रुपए की जो है वो आमदनी जेबों की नजर हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो है वो मेयर कराची ने जो है वो चार्ज संभाला, उसके बाद जो है वो काफी अच्छे इनिशिएटिव सामने आए कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ को जो है पार्किंग फ्री जोन बनाने के जो है वो अहकाम जारी किए गए, तजावुजात के खात्मे की बात की गई। लेकिन तमाम जगहों पे अगर आज भी आप विजिट करें तो उन तमाम जगहों पे जो है वो पार्किंग फ्री जोन जो है वो सिर्फ जबानी कलामी हद तक मौजूद है, लेकिन उन जगहों पे अब भी जो है वो पार्किंग फीस जो है वो चार्ज की जा रही है। पीएमसी की जानिब से जो है वो आज जो है वो समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस नदीम अख्तर की जेर सदारत उनकी जानिब से इस्तेफसार किया गया कि जो है वो जितनी पार्किंग फीस ली जा रही है, क्या शहरी जो है वो टैक्स नहीं भरते जिसकी वजह से जो है पार्किंग फीस ली जा रही है। आज जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है, अगर पार्किंग फीस ली भी जा रही है तो वो किस जगह पे यूटिलाइज हो रही है, सड़कों की तामीर में यूटिलाइज हो रही है या कोई ऐसा मंसूबा लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जो है वो शहरियों को पार्किंग फ्री जोन दिए जाएंगे या पार्किंग की प्रॉपर सहूलत दी जाएगी। लेकिन केएमसी की जानिब से जो है वो इसके ऊपर जो है वो कोई खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दिया गया। मेयर कराची ने उसके बाद जो है फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए कि हमने शहर भर के अंदर से जो है तमाम पार्किंग फ्री जोन बना दी है और पार्किंग जो है फौरी तौर पर जो है वो तारिक, एक मसला ये भी है। तारिक इधर हम बताइएगा। देखिए, तय कर दी जाती है ना, फिक्स की जाती है रेट के इतने रुपए लिए जाएंगे, मगर हम देखते हैं कि अपनी मनमानी फीस जो है वो ली जा रही होती है, कोई रोकने वाला नहीं दिखाई देता, कोई इस हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल 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 मैं आपको बताऊं कि पार्किंग फीस जो है वो केएमसी की जानिब से 41 सड़कें केएमसी के मात है, 104 सड़कें आती है जिसके अंदर जो है वो 41 सड़कों के ऊपर जो है वो केएमसी ने चार्ज पार्किंग की जो है वो ठेके बिल्कुल कानूनी तौर पे जो बांटे। अच्छा, उनको चेक करने का मैकेनिज्म भी कोई मौजूद नहीं है। केएमसी की जानिब से कहा गया है कि जो है फी बाइक जो है वो 10 रुपए चार्ज की जाएगी और गाड़ी जो है वो 30 रुपए चार्ज की जाएगी। उसके अंदर जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि जो है वो एक लेन से ज्यादा जो है वो पार्किंग नहीं होगी। गाड़ियों की पार्किंग जो है प्रॉपर जो है वो अंदर की तरफ दबा के की जाएगी, जो आपके रोड के ऊपर क्रॉसिंग बनाई जाती है वहां पे की जाएगी। उसके बाद जो है वो हमने देखने में आया कि कराची शहर के किसी भी आप जगह पे चले जाए, किसी भी मार्केट के अंदर चले जाए, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर चले जाएंगे, किसी भी स्कूल के बाहर चले जाए, अब तो ये होने लग गया कि स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर भी जो है वो पार्किंग फीसें जो है वसूल की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट केस से कबल भी जो है वो अहकाम जारी किए गए थे जिसके अंदर कहा गया था किसी भी हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल के बाहर जो है वो पार्किंग फीस वसूल नहीं की जाएगी, लेकिन वो तमाम अहकाम जो है वो रद्दी की टोकरी की नजर किए गए वो काम की जानिब से। और जो है वो अस्पतालों के बाहर अगर आप देखें, अस्पतालों के बाहर भी पार्किंग नहीं, अफसोस का मुकाम है तारिक के अस्पताल में मरीज अपने वर्षा को या अपने लोगों को कोई भी जिम्मेदार उसको लेकर आ रहा होता है, उसके लिए एक मसला बन जाता है। उससे पहले कहते हैं जी फीस दें, पैसे दें,
इस पे लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अली रजा बिल्कुल, अली रजा बिल्कुल, एक अस्पताल आने वाला शख्स जो है वो कोई खुशी से नहीं आता उस जगह पे, अस्पताल के अंदर, या कोई जो है वो तफरीक मुकामात की तफरी करने वहां पे नहीं आता, वो किसी मजबूरी के तहत वहां पे आया हुआ होता है। उससे जो है वो बाइक की फीस के या गाड़ी की फीस की जो है वो पार्किंग फीस वसूल की जाती है। अगर वसूल ना, अगर वो शख्स जो है वो तो फिर पार्किंग गैर फीस कानूनी ना तौर पे दे, कायम हो गई ना। इस गैर कानूनी तौर पे जो कायम पार्किंग है, जिसकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, उसके खिलाफ मेयर साहब क्यों एक्शन देते दिखाई नहीं दे रहे? क्या इसके ऊपर हिकमत अमली है? थोड़ा इसके ऊपर भी तो इजहार करें ना। अली रजा बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जब मेयर कराची ने ऑर्डर संभाला और नाइकोर्ट के अहकाम मंजर आम पर आया, उसके अंदर जो है वो मेयर कराची को जो है वो कहा गया कि फौरी तौर पे जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ से जो है वो पार्किंग जो है वो खत्म की जाए, क्योंकि रोड जो है वो बहुत जाम हो जाता है और जो मिनटों का सफर है वो घंटों के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ को जो है वो पार्किंग फ्री जोन बनाने के अहकाम जारी किए गए। वहां पे 3 से 4 दिन जो है वो ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट मलीर की मुताबिक मुकाम पे जो है वो ऑपरेशन किया गया हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक, लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से अफसरान के अंदर वहां पे जो है वो दोबारा पार्किंग की जो है वो ठेके अलॉट कर दिए गए। वहां पे पार्किंग जो है वो लगाना शुरू कर दी गई। वहां पे जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिए गए। 20 रुपए की पर्ची, 10 रुपए की पर्ची के 30 रुपए लिए गए, जबकि 30 रुपए की पर्ची की जो है 30 रुपए की गाड़ी की जो पर्ची थी उसकी जो है वो 50 रुपए लिए जाने लगे। तो ये खुली जो है वो नाअहली है, जो महकमा है जो आपका डायरेक्ट चार्ज पार्किंग है, उसकी खुली नाअहली है कि जो है वो किसी चीज को कंट्रोल करने के अंदर जो है वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है उस चीजों को। मेयर कराची जो है वो रोज की बुनियाद पे जो है वो दौरे करते हैं। दौरे करने से कबल जो है वो वहां से जो है वो पार्किंग हटा दी जाती है, लेकिन जब जो है वो जब मेयर कराची का दौरा खत्म हो जाता है तो वहां पे दोबारा उन्हीं जगहों पे जो है वो पार्किंग का तजावुजात। तारिक, एक मसला ये भी है, देखिए इसके ऊपर भी हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, साबिक नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी सुनने में आया कि जी वो प्लाजा खड़ा किया और उसके बाद वो भी बेसूद रहा, इतना बड़ा मंसूबा बना था, उसके ऊपर भी बड़ी रकम आवाम की लगी थी। अब देखते हैं वहाँ पर भी जो है वो गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो रही, वो उस तरह यूज़फुल साबित नहीं हो रहा वो जो प्लाजा सदर के अंदर खड़ा किया था। साथ में ये जो माफिया का जिक्र कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पे अपनी पार्किंग ज़बरदस्ती लोगों से पैसे लेते हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? केएमसी तो ये कहता है हमारे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे, हमारे पास जो लीगल पार्किंग है उसी से पैसे हम ले सकते हैं ऑब्वियसली, मगर फिर जो गैर कानूनी तौर पे लगाई गई है इतनी बड़ी तादाद में पार्किंग माफिया है, वो किसको पैसे दे रहा है? अली रजा, एक और मैं आपको इंकिशाफ करूं, मेयर कराची जो है वो बुलंद को बाग दावे करते हैं, उनके डिपार्टमेंट जो है वो बुलंद और बाग दावे करते हैं। अगर आप केएमसी बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है एमए जिना रोड पे, अगर आप उसका विजिट कर लें तो उसके बिल्कुल बराबर में जो है, जहां पे हाई कोर्ट वाक़ है, जहां पे सिविल कोर्ट वाक़ है, वहां पे जो है वो चार्ज पार्किंग लगाई हुई है, जिसके जो है वो 20 रुपए, अगर आप 30 रुपए गाड़ी की पार्किंग है तो वहां से आप 50 रुपए वसूल कर रहे हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेयर कराची के दफ्तर के बाहर के ये हालात है, तो शहर का तो अल्लाह ही वारिस है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मुर्तज़ा साहब जो मेयर कराची हैं, उनकी बिल्कुल बिल्डिंग के एतराफ़ पे, उनकी नाक के नीचे कहना पड़ेगा, ये सब कुछ हो रहा है और वो रोक नहीं पा रहे। तो मजबूरियाँ हैं या कोई और मसाइल है? इतने करीब चीज़ हो रही हो, उसको रोका नहीं जा रहा, तो फिर एक आम शहरी ये सोचने पे मजबूर होगा पूरे शहर का क्या हो रहा होगा। अली रजा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो जो जस्टिस नदीम अख्तर है उनकी जानिब से सवाल किया गया कि जो पार्किंग फीस है वो किस कानून के तहत ली जा रही है। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है कि आपने कानून के अंदर इतनी अमेंडमेंट कर दी है, इतनी चेंजेस कर दिए हैं कि आप कोर्ट को भी घुमाने की जो है वो घुमाने लग जाते हैं कोर्ट के अंदर मौजूद होते हुए, जिसके पता है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एक्ट के तहत जो है वो हम पार्किंग फीस ले रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस नदीम अख्तर ने इस्तेफसार किया है कि जो है वो कौन सा एक्ट ऐसा है कि जो आपको ये इजाजत देता है कि आप अपनी जेबों के अंदर जो है ये तमाम फीसें ले। अगर आप सरकार खजाने के अंदर अगर ये तमाम फीसें जमा करा रहे हैं तो वो एक अलग अलग जो है वो मामला नजर आता है, लेकिन जो है वो किस कानून के जो कानून आप हमें बता रहे हैं वो कानून तो गुमराह करने के लिए आप हमें बता रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो जो केएमसी के वकील थे उन्होंने कहा कि रोड की जो मरम्मत के लिए जो है वो ये तमाम जो है वो फीसें ली जाती है, जिसके ऊपर जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि आपने शहर के हालात देखे, शहर के अंदर कोई एक ऐसी सड़क वाकई नहीं है जिसको जो कहा जा सके कि ये एक बेहतरीन सड़क है या मॉडल सड़क है। आप शहर का विजिट करके आए हैं, उसके बाद हमें आप जवाब दें कि कौन सी फीस है और ये ये जो फीस है वो किसके अंदर, किस रोड के ऊपर जो है वो लगी है, और उस एक रोड का नाम आप हमें बता दें कि इस रोड के ऊपर हमने तारिक, अगर मैं फिर गलत नहीं ना, फिर ये कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि देखें इस शहर के अंदर नाजरीन माफिया जो है
वो हमारे केएमसी से ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा कर लेता है। पर बदकिस्मती है इस शहर के बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान की, या इस महकमे की, या इस शहर में बसने वाले लोगों की, कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाते अपने लीगल तरीके से फ़ंड्स के अंदर, इन ख़जानों के अंदर सरकारी, मगर माफिया जो है वो अपने लिए पैसे ठीक ठाक जमा कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तारिक, तो इस सिर्फ पार्किंग की मद में अगर हम जानना चाहें कितनी गैर कानूनी तौर पे जो कायम पार्किंग है उससे कितना पैसा ये माफिया बनाता होगा। अली रज़ा, अगर मैं आपको एवरेज बता दूं, ज़राए की जानिब से कहा जाता है कि कराची शहर के अंदर 72 करोड़ रुपए जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की मद में माहाना जो है वो वसूल किए जाते हैं। जो इलीगल पार्किंग है, चाहे वो किसी भी जगह की, किसी भी इलाके की पार्किंग हो, 72 करोड़ रुपए एक ऐसी खतीर रकम है जो अगर आप कानूनी खजाने में जमा कराएं तो कराची शहर की आधी से ज्यादा जो है वो जो क्योंकि देखो सड़कें हैं वो मसला क्या है, मसला एक क्या तरफ है, जो है वो एक तरफ तो बात की जाती है मेयर कराची की जानिब से जो शहर की तामीर और तरक्की हम करने के लिए जा रहे हैं, रिकवरियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसी चीजों को छोड़ दिया जाता है मेयर कराची की जानिब से जो उनकी नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही है। मेयर कराची के ऑफिस के बाहर जो पार्किंग लगी हुई है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मेयर कराची शहर के अंदर या उनका डिपार्टमेंट जो है वो शहर के अंदर क्या चीजें कर रही है, जो है वो आवाम की सहूलत के लिए किन चीजों को खातिर लिया जा रहा है और किन चीजों को नहीं लिया जा रहा। पार्किंग जो है वो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सदर का विजिट करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो एक बिजनेस हब कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो है वो आधी से ज्यादा इंडस्ट्रीज कायम है। उनकी दुकानों के बाहर अगर आप जाके देख लेंगे 4 लेने जो है वो बाइकों की पार्किंग लगी हुई है, गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है, जिसकी वजह से जो 5 मिनट का सफर जो है वो 2 घंटे में तारिक बहुत बड़ी रकम की आपने इशारा किया है। बात सवाल ये उठता है फिर इससे कि इतनी बड़ी बात ये कि फिर आवाम को ये क्यों बताया जाता है कि जी फंड्स नहीं है, सरकार इतने बड़े बड़े काम नहीं करा पाते, नीचे अफसरान जो हैं वो बात करते हैं, और ये सारे जो गैर कानूनी काम हैं वो बगैर इदारों के अफसरान के हो सकते हैं मुमकिन? अली रज़ा बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो है वो एक इदारे का सरबरा को ये मालूम ना हो कि वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो उनके हुक्काम की जेबों में 72 करोड़ रुपए जा रहे हैं महाना। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकेगा, कि वो कह सके कि यार मैं तो जो है वो शहर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं तो रिकवरियों की बातें कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो मेरे ही अफसरान जो है वो 72 करोड़ रुपए जेब के अंदर लेके चले जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। ये सीधा सीधा सवालिया निशान होता है मेयर कराची के ऊपर कि जो है वो आपके मातहत जितने इदारे हैं उनको जो है वो चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। तारिक ये मामला सही है, हम बात करें इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस उसका भी बड़ा गठजोड़ बताया जाता है इन गैर कानूनी पार्किंग्स के हवाले से बिलखुसूस। अली रज़ा मैं आपको बताऊं एक और चीज की जो है वो गैर कानूनी पार्किंग ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो है वो एक इलाके में गैर कानूनी पार्किंग लगी हो और वहां के मुताल्लिका इलाके पुलिस के एसएचओ को वो मालूम ना हो। एसएचओ को जो है वो हफ्तेवार जो है वो वहां के जो भी जिस जगह भी जो है वो पार्किंग लगाई जाती है वहां पे सबसे पहले जो है वो थाने की गीट मानी जाती है। जरा ये कहते हैं कि जो है वो 5,000 रुपए हफ्ता जो है वो जिस थाने की हदूद में जो पार्किंग लगी होती है 5,000 रुपए हफ्ता जो है वो थाने को जाता है। मुतादिद बार जो है हमने निशानदेही की है, मुतादिद बार जो है वो हमने पार्किंग जो इलीगल पार्किंग है वो बंद कराई है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद जो है वो पार्किंग दोबारा ऑन हो जाती है और वो पार्किंग उन जगहों पे मौजूद है जहाँ पे तफरी मुकामात हैं, जहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, जहाँ पे आवाम के आमदोरफ्त जो है वो ज्यादा है, वहां पे जो है ये पार्किंग लगाई जाती है। आप एम जिना रोड विजिट कर लें, आप जो है वो सदर का रोड विजिट कर लें, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के लियारी विजिट कर लें या बस रोड विजिट कर लें, वहां पे हर जगह जो है वो आपको एक शख्स जो है वो पर्ची लेकर खड़ा हुआ मिलेगा जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होगा। वहां उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जो मालिक है गाड़ी का वो अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी खड़ी कर रहा है। हाँ, अगर आप ये कहें कि यार हमारी जिम्मेदारी है उससे कोई चीज चोरी नहीं हो जाती तो जो है वो एक मतलब बात यह है कि पैसे भी दें अवाम और उसके बाद जिम्मेदारी भी लेने वाला कोई नज़र ना आए और इस शहर के लोगों को जिस तरह दोनों हाथों से नाजरीन लूटा जाता है। बात यह कि फिर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि देखिए बात यह है कि फिर बात यह है कि अक्सर ये भी शिकायत आती है कि कहीं हमें क्रॉस लगे दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई देता है कि अगर कोई शख्स पैसे नहीं देता तो उसकी गाड़ी उठा ली जाती है। तो इस तरह की भी शिकायतें आवाम को बड़ा मुश्किल में डालती हैं और आवाम बड़ी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि कहीं और गाड़ी खड़े
करें तो वो तो उठ के चली जाती है, और कभी गैर कानूनी तौर पे कायम पार्किंग पे खड़ी कर दें तो वो गाड़ी भले तीसरी लेन में खड़ी हो, कोई उठाने तक नहीं आता। अली तारिक। साहब बिल्कुल एक जो है वो तादाद का मामला है। अगर आप क्योंकि जो है वो हुकाम की जो शख्स पार्किंग का ठेका लेता है इलीगली तौर पे ले या लीगली तौर पे ले, वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो जो है वहाँ के इलाके पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस सेक्शन को जो है वो इन्फॉर्म ना करे। मुताबिक बार जो है वो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, अगर आप किसी भी जगह पे गाड़ी खड़ी करें और उस पर बाकायदा जो है वो क्रॉस का साइन लगाया जाता है किसी भी बाइक के ऊपर, किसी भी गाड़ी के ऊपर, कि इस शख्स ने, वो क्रॉस के साइन का मतलब होता है कि उस शख्स ने या उस गाड़ी मालिक ने जो है वो पैसे नहीं दिए। अगर आप वहाँ पे वापसी आते हैं, अगर आप पैसे नहीं देते तो वहाँ पे तर्क कलामी के बाद जो है वो बाइक को तोड़ फोड़ आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया अगर जो है तारिक, वो बहुत शुक्रिया तारिक तफसीलात से आगे करने के लिए। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि एमसी भी, पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी, तीनों मिलके इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो गैर कानूनी तौर पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि एक तो वो कायम की है, किसी को कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अच्छी पीआर होनी चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, और मामलात होने चाहिए, और आपको पता हो कि किस तरह पैसे उठाने हैं, आपको वो चीज़ जो है वो मुहैया कर दी जाएगी फुल प्रोटोकॉल के साथ। अब इतनी बड़े आवाम, इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ होती है और कोई पूछने वाला नहीं। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है नाज़रीन कि एक तरह का इसको भत्ता ही कहा जाएगा कि अगर केएमसी 20, 30, 40 रुपये जो भी तय करती है, आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको 100 रुपये से कम बहुत मुश्किल है कि वो गाड़ी वाला आपसे, पार्किंग वाला जो है आपकी गाड़ी को वो ले। और बात ये है कि फिर ये पैसा किसके पास जा रहा है, कौन इसका बेनिफिशरी है, इसके ऊपर सवाल बनता है, क्योंकि इस शहर के लोगों को इतनी बुरी तरह, इतनी आराम से ये माफिया लूटता है और सब देख रहे हैं, सबके सामने चीज़ें, और कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा दिखाई देता, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। केएमसी बिल्डिंग के एतराफ़ ही चला जाए कम से कम ये अफसरान निकल के, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। शहरी ये सोचने में मजबूर होते हैं कि अगर अपनी बिल्डिंग के बराबर की चीज़ सही नहीं हो सकती, बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में मौजूद चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में नहीं हो सकती, तो कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शहर भर की जो है वो ठीक होंगी। हमने कोशिश की थी कंसर्न अथॉरिटी से, मगर हमारा राब्ता नहीं हुआ। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि उनको बुलाएं अपने प्रोग्राम में, उनसे बात करें कि आखिर क्या वजूहत हैं कि इस आवाम को किस तरह दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।